तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैन स्पॉकेट किस तरीके से हमें चेंज करना है और चैन स्पॉकेट में हमारा क्या प्रॉब्लम आता है। हमारा चैन स्पॉकेट में प्रॉब्लम ये होता है कि एक जो चैन का ये दांत होता है यहाँ पे देखिए आप, जो कि ये यानी कि घिस के पूरा पतला हो जाता है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ यानी कि बैठता नहीं है। इस तरीके से ये देखें कितना ज़्यादा लूज है यहाँ पे, इस तरीके से ये प्रॉब्लम करने लगती है। और आगे कभी अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी, और जब भी हम 1 नंबर में रहते हैं या 2 नंबर में रहते हैं या कहीं भी लोड पड़ता है बाइक को, जब हम चढ़ाव पे चढ़ाते हैं तो उस समय पीछे से हमारा खड़खड़ खड़खड़ जैसा आवाज़ काफ़ी ज़्यादा करने लगता है और हमें यानी कि काफ़ी परेशानी होता है इस तरीके से चलाने में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो चैन होता है ये उतर जाता है, इस तरीके से दिक्कत करता है ये। तभी हमें पता लगता है कि हमारा जो चैन किट है वो ख़राब हो चुका है। और अगर आप चैन देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ है, बस चैन में क्या दिक्कत होगी, यहाँ बीच में जो होता है इसका रूलर, ये चीज़ यानी कि घिस जाता है। घिसने के कारण से ये चैन यानी कि गैपिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और चैन की साउंड और काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम आने लगता है। तो फाइनली इसे चेंज कैसे करना है, सबसे पहले हमें इस चक्का को नीचे करना है। चक्का नीचे करने के बाद फिर हमें इसे खोलना है। तो चलिए हम लाइव प्रूफ के साथ आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास चैन किट है, ये देखें। ये है जो कि इसे हमें सेट करना है। ये जब भी हम खोलते हैं इस रबड़ को हमें चेक करना है, जिसे हम कपलिंग रबड़ बोलते हैं। ये रबड़ में क्या दिक्कत होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमें इसमें प्ले चेक करना होता है। यहाँ पे बैठने के बाद इन चीज़ों में इस तरीके से यानी कि प्ले नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर इस तरीके से ज़्यादा प्ले है तो आप इसका जो कपलिंग रबड़ है इसे भी आप चेंज करें, तभी हमारी बाइक में क्या होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जब भी हम बाइक रेस देते हैं उस समय कभी कभी आपने ये चीज़ देखा होगा, खटखट के जैसा आवाज़ आता है। तो वो आवाज़ इसी के कारण से होता है कि जब भी हम स्लाइडर लेते हैं और छोड़ते हैं खटखट आवाज़ आती है, तो वो कपलिंग रबड़ का ही होता है। उस तरीके से अगर दिक्कत है तो आप कपलिंग रबड़ को चेंज करें। और यहाँ से हमें इस चारों बोल्ट को निकालना है बाहर। ये हमारा निकल चुका है और ये यानी कि एक बार चेंज किया गया था, जो कि आप देखें कितने ज़्यादा पतला है। इसमें कुछ भी यानी कि वज़न नहीं है और हमें ये लगता है कि ये पूरा यानी कि लो क्वालिटी का है, जिसे हम डुप्लीकेट बोलते हैं, वही है। इसमें अगर कहीं से भी आप देखेंगे तो बिल्कुल ये सही क्वालिटी नहीं है इसका। और ये देखें आप, हर एक चीज़ इसकी क्वालिटी, दांत वगैरह सब कुछ। और इसे लगाना कैसे है, यहाँ पे जो इसकी दांत ये लिखावट जो होता है ये हमें ऊपर की ओर इस तरीके से रख के लगना है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे हमें इस चारों बोल्ट को टाइट करना है। तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से भी चेक करेंगे इसकी दांत और इसका दांत देखें, जो कि ये इधर करो थोड़ा, जो इसका जो मोटा वाला दांत होता है यही यानी कि चलते चलते हमारा घिस के इस तरीके से पतला हो जाता है और तभी हम समझते हैं कि हमारी जो चैन किट है वो ख़राब हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ से नट को लगाते हैं। हमें फिर इस स्पॉकेट को भी नया डालना है, चैन को भी नया डालना है, यानी कि इतना काम हमें इसमें करना होता है। जब भी आप चैन किट चेंज करवाते हैं, सिर्फ आप चैन को चेंज नहीं कराएं या स्पॉकेट को चेंज नहीं कराएं। कितना भाई का ये मानना होता है कि अगर स्पॉकेट ख़राब है तो स्पॉकेट को चेंज कर देते हैं, या चैन ख़राब है चैन को चेंज कर देते हैं, या हमारा चैन सही है। इस तरीके से नहीं करना है। जब भी आपको चैन यानी कि चैन में दिक्कत आता है चैन सेट में, तो आप पूरा चैन सेट को ही चेंज करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने चैन को चेंज करवा दिया या स्पॉकेट को चेंज करा दिया, उस तरीके से हमें नहीं करना है। जब भी आपको करना है पूरा सेट, तो इसमें जो डब्बा में आता है वो पूरा सेट ही आता है। जो कि ये देखें, ये हमारा स्पॉकेट यहाँ का हो गया और फिर चैन। तो इसमें जो नंबर आता है ये आपको आगे की ओर यानी कि इधर लगाना है इस तरीके से। ये देखें, ये हो गया। और जो इसका लॉक होता है वो ये वाला लगता है, पुराना वाला। अगर इसमें आपका नया लॉक आता है तो आप उसमें नया लॉक डालें। यहाँ देखें आप चैन दो टोकरा बना, इस चैन को हमें डालना है। यहाँ से पहले लॉक को खोलना है।
तो यहाँ पे चैन बैठाने के बाद जो लॉक होना चाहिए, इसका जो कट वाला हिस्सा होता है ये मुंह यानी कि आगे इस तरफ होना चाहिए, ताकि जब भी हमारा चैन चले ये यानी कि खुलने की नौबत ना आए और खुले ना। अगर आप इसके दांत इस तरफ रखते हैं, समझे कि आपने उल्टा लगा दिया। अब यहाँ से चलिए हम इसमें नट डालते हैं और फिर चक्का की सेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि चैन कितना यानी कि लूज़ रखना है हमें। तो चैन देखें दोस्तों, सिर्फ आपको आधा इंची इस तरीके से लूज रखना है और इतना रखने के बाद हमारा चैन बिल्कुल कंप्लीट मस्त हो जाती है। और कभी भी आप अगर चैन लूज होता है तो उसमें आप नया इंजन वाल लगाएं और दोनों तरफ से चक्का टाइट करते समय चैन चाबी बिल्कुल एडजस्टिंग एक जगह बिल्कुल सेम होना चाहिए, कहीं ज़्यादा कहीं कम इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब